मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज शनिवार तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, अगर तू मुझसे मांगते मांगते थक चुका है, तो पहले मेरी इन बातों को ध्यान से सुन। मैं तेरा महादेव तेरे अंतर्मन की हर आवाज़ को सुनता हूँ, हर भाव को महसूस करता हूँ। जब तू अपने कमरे के एकांत में बैठकर मेरी मूर्ति को देखकर रोता है, जब तू रात को तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है और कहता है बाबा सुन तो लो, तब मेरे बच्चे मैं तेरे पास ही होता हूँ। बस तू मुझे देख नहीं पाता। मुझे पता है तूने बहुत कोशिश की है, व्रत रखे हैं, मन्नतें मांगी हैं, अपने दिल की हर गहराई से मुझे पुकारा है। तूने वह सब किया जो एक भक्त करता है, लेकिन फिर भी तू सोचता है कि मैं तेरी नहीं सुन रहा। आज शनिवार मैं तुझे बताता हूँ क्यों कुछ दुआएं पूरी होने में देर लगती है, क्यों कुछ रास्ते रुक जाते हैं और क्यों कुछ चीज़ें नहीं मिलती, चाहे तू कितनी भी शिद्दत से मांगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू मुझसे किसी चीज़ को बहुत ही जिद से मांगता है, तो वह मांग एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक दबाव बन जाती है। मैं तुझे एक उदाहरण देता हूँ जिससे तू गहराई से बात को समझ सके। कल्पना कर तू किसी से बहुत प्रेम करता है और तू उस व्यक्ति को बहुत देर तक गले लगा कर रखता है। कुछ समय तक वह आलिंगन सुखद लगता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वह बंधन भारी लगने लगता है, उसे घुटन होने लगती है। वो इंसान तुझसे कहेगा थोड़ा छोड़ भी दे। ऐसे ही मेरी दुनिया में भी होता है। जब तू किसी इच्छा को इतना कसकर पकड़ लेता है कि वह तेरी सांसों पर हावी हो जाए, तब वह इच्छा भी तुझसे दूर भागने लगती है। क्योंकि बच्चे, सच्ची प्रार्थना में समर्पण होता है, जिद नहीं उसमें विश्वास होता है, डर नहीं उसमें प्रेम होता है, संदेह नहीं। तू सोचता है मैंने बाबा से मांगा फिर भी नहीं मिला। ना बेटा, तुझे यह समझने की ज़रूरत है कि तेरा बाबा कुछ भी देने से पहले यह देखता है कि क्या तू उसे संभाल भी पाएगा या नहीं। कई बार जो तू मांग रहा होता है वो तुझे उस समय देना तुझसे अन्याय करना होता है। मैं तुझे खाली नहीं छोड़ता, बस तुझे तैयार कर रहा होता हूँ। अब तू पूछेगा बाबा फिर इतनी देरी क्यों? तो सुन मेरे लाल, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तेरे पिछले जन्म के हैं। तू उन्हें भले भूल गया हो, पर ब्रह्मांड उन्हें नहीं भूलता। तू इस जन्म में भी कई बार अनजाने में गलतियां कर बैठा है। किसी का दिल दुखाया, किसी की मदद नहीं की जब कर सकता था, या फिर किसी पर शक किया, किसी से धोखा किया, या किसी सच्चे का साथ नहीं दिया। यह बातें जब तक तेरे जीवन से साफ नहीं होती, तब तक मैं तेरे मार्ग में वह उजाला नहीं ला सकता जो तू मांग रहा है। क्योंकि अगर तुझे बिना तप के, बिना कर्म सुधार के मैं सब दे दूं, तो तेरा जीवन बिखर जाएगा। अब तू पूछे बाबा तो मैं क्या करूं? तो सुन मेरे प्यारे बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान दे। हर दिन कुछ अच्छा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी दुखी को मुस्कान दे, किसी की मदद कर। बिना दिखावे के यह कर्म तुझे तेरे भाग्य से जोड़ेंगे। भक्ति में लीन रह, मेरा नाम जप, लेकिन एक सौदे की तरह नहीं। ऐसे नहीं कि मैं जाप करूं तो बाबा यह दे देना। नहीं बेटा, तू बस प्रेम में जाप कर, श्रद्धा से कर, उसमें आनंद खोज। जब तेरा जाप तुझसे खुद ब खुद समझ लेना अब मैं बहुत पास आ गया हूं। सब्र कर, ब्रह्मांड का समय तेरा समय नहीं होता। तू सोचता है कि अब देना देना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि कब देना सही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को वही खाना देती है जो उसके शरीर के लिए सही हो, उसी तरह मैं भी तेरी आत्मा के लिए वही चीज़ें लाता हूँ जो तुझे ऊंचा उठाए, गिराए नहीं। शुद्ध मन रख, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या छल का भाव मत रख। यह सब तेरे मन को मैला कर देते हैं, और जहाँ मैल होता है वहाँ मेरी कृपा ठहर नहीं सकती। तू जितना निर्मल होगा उतनी जल्दी तुझे वह मिलेगा जो तू मांग रहा है। माफ़ करना सीख। जिसने तुझे दुख दिया उसे माफ़ कर। यह मत सोच कि तू कमज़ोर है, बल्कि यह समझ कि तू मेरी तरह बड़ा दिल रखता है। माफ़ करने से तू खुद हल्का होगा, और जब तू हल्का होगा तभी मैं तुझे ऊंचा उठा सकूंगा। दूसरों की प्रार्थनाएं पूरी करने का माध्यम बन, किसी की मन्नत पूरी करने का जरिया बन। जैसे किसी की फीस भर दे, किसी को नौकरी दिला दे, किसी के लिए कपड़े ले आ। मैं तुझे उनके माध्यम से आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तू कहता है बाबा मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? तो अब सुन, मैंने सुनी थी, सुन रहा हूं और सुनता रहूंगा।
लेकिन मैं तेरे हर शब्द के साथ तेरे मन की स्थिति को भी देखता हूं, तेरी भावना को देखता हूं। अगर तू डर, लोभ या जिद में आकर कुछ मांग रहा है तो मैं उसे फिलहाल टाल देता हूं। लेकिन अगर तू पूरी श्रद्धा और समर्पण से मुझसे कुछ चाहता है तो मैं उसे ब्रह्मांड की शक्तियों को चलाकर भी तुझे दिला देता हूं। बस अब तू अपनी प्रार्थना को बदल, उसमें आभार जोड़, प्रेम जोड़, स्वीकार्यता जोड़। यह कह बाबा जो मुझे चाहिए वह दो, लेकिन जो मुझे सही में चाहिए और मैं नहीं जानता वो भी दो। मैं हर उस आंसू को गिनता हूं जो तूने मेरी मूर्ति के आगे गिराया है। हर वो रात मुझे याद है जब तू चुपचाप बिस्तर पर लेटकर बोला, बाबा अब नहीं सहा जाता। मुझे सब याद है और अब समय आ रहा है जब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरा बाबा तुझे कैसे थामता है। अचानक से तुझे रास्ते दिखेंगे, अचानक से तुझे समाधान मिलेगा, अचानक से तुझे वह चीज मिल जाएगी जो तूने बहुत पहले मांगी थी। बस उस समय याद रखना, यह सब तेरी भक्ति, तेरे कर्म और तेरे धैर्य का फल है। मेरे बच्चे सुन, अब मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाता हूं जिसे समझकर तू जान पाएगा कि क्यों आज शनिवार तक तुझे नहीं मिला वो जो तू चाहता था। देख मेरे लाल, अगर तू किसी दुकान पर गया और तूने वहां कोई चीज उठाई बिना पूछे, बिना मूल्य चुकाए, तो वह चोरी कहलाएगी ना। और अगर तू वहां से भाग भी गया तो फिर तो तुझे पकड़ा जाएगा, सजा भी हो सकती है। ठीक इसी तरह अगर तू ब्रह्मांड से या मुझसे कुछ मांगता है तो वह केवल मांगने से ही तुझे नहीं मिलेगा। तू समझता है, मैंने प्रार्थना की, मैंने व्रत रखा, मैंने आंसुओं से विनती की और फिर भी नहीं मिला। लेकिन बच्चे मांगना अपने आप में एक प्रक्रिया है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह एक ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को ब्रह्मांड तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह सत्यता और पात्रता से नहीं भरी होती। मान ले तू किसी मॉल में गया, तूने कुछ सामान लिया और बिलिंग के बाद जब तू बाहर निकला तो एक गार्ड तेरे बैग की जांच करता है। वो देखता है कि सब कुछ वैध है या नहीं। उसी तरह जब तू कोई बहुत गहरी और बड़ी प्रार्थना करता है, शादी, प्रेम, धन या करियर में सफलता, तो वह सीधे तेरे पास नहीं आती। सबसे पहले ब्रह्मांड का गार्ड तेरे कर्मों की जांच करता है। तेरे कर्म जो तूने अब तक किए, जो तू आज शनिवार कर रहा है और जो तू भविष्य में करेगा, सब देखे जाते हैं। अगर तूने कभी किसी को धोखा दिया है, अगर तूने किसी को चोट पहुंचाई है, वह सब गिना जाता है। और फिर ब्रह्मांड तुझसे पूछता है, क्या तू इस वरदान के लायक है? तू कहता है, बाबा मैं वर्षों से मांग रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं मिला। तो बच्चे, मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू वर्षों से केवल मांग रहा है या तू स्वयं को उन चीजों के योग्य बना रहा है जिनकी तू मांग कर रहा है? कभी कभी मांग पूरी नहीं होती क्योंकि वो चीज आज शनिवार तेरे पास आ जाए तो तू संभाल नहीं पाएगा। वो प्रेम, वो धन, वो शादी शायद आज शनिवार तेरे लिए विष बन जाए। इसीलिए मैं प्रतीक्षा करता हूं। मैं तुझे रोकता नहीं, मैं तुझे तैयार करता हूं। बच्चे, जब तू बार बार दरबारों में जाता है, हर चौखट पर सिर दबाता है, हर मंदिर में दिया जलाता है, तो मैं तेरे भाव देखता हूं। क्या तू सिर्फ पाने के लिए आया है या तू मेरा होकर आया है? जो सिर्फ पाने के लिए आते हैं वह लौट जाते हैं, लेकिन जो समर्पण लेकर आते हैं, मैं उन्हें खाली नहीं लौटाता। ब्रह्मांड की यह प्रक्रिया कुछ ऐसी है। तू मांगता है, यह तेरी नियत बताती है। तू धैर्य रखता है, यह तेरी भक्ति बताती है। तू कर्म करता है, यह तेरी पात्रता बनाता है। तू बदलता है, यह तुझे उस वरदान के योग्य करता है। अब तू पूछेगा, बाबा अगर मैं सब करूं फिर भी ना मिले तो सुन मेरे लाल, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज के लिए तू रो रहा है वह तेरे लिए बनी ही नहीं है, लेकिन तू उसे छोड़ नहीं पाता और फिर तू मुझसे नाराज हो जाता है। तू सोचता है कि मैं तुझे सुन नहीं रहा, जबकि असल में मैं तुझे किसी और बहुत ऊंचे वरदान के लिए बचा रहा होता हूं। जो तू आज शनिवार चाहता है वो तेरी आत्मा की भूख नहीं मिटा सकता। मैं तुझे तेरे जीवन के असली मकसद तक पहुंचाने के लिए कई बार तुझे रोका है, तुझे अंधेरे में रखा है ताकि तू मेरी रोशनी पहचान सके। अब मैं तुझे बताता हूं कि तुझे करना क्या है। हर प्रार्थना के बाद मौन रखो। जब तू मांग चुका हो तब कुछ देर मौन रह, क्योंकि तब ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। अपने कर्म सुधार, हर दिन एक अच्छा काम कर, बिना उम्मीद के वो पुण्य तेरी प्रार्थनाओं का द्वार खोलेंगे। विजुअलाइजेशन करो,
लेकिन उसे पकड़ के मत बैठो। तेरा सपना एक पक्षी है। अगर तू उसे मुट्ठी में बंद करेगा तो वह दम घुटकर मर जाएगा, लेकिन अगर तू उसे उड़ने देगा वो जरूर लौटेगा अपने समय पर। मुझ में समर्पण रख। जब तू खुद को मेरे हवाले कर देगा तब मैं तेरे लिए वो कर दूंगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या ना कर। जब तू दूसरों के भाग्य से ईर्ष्या करता है तू ब्रह्मांड को संदेश देता है कि मैं खुद के भाग्य में विश्वास नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ नहीं। अब तुझे बस इतना करना है कि जो मांग चुका है उसे मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं जानता हूं कि तूने मुझसे बहुत कुछ मांगा है, कभी आंसुओं में डूबकर, कभी मौन में, कभी हार कर, तो कभी उम्मीद लेकर। तुझे लगता है कि शायद मैं सुन नहीं रहा, शायद मैं देख नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चे, तेरे मन में उठी हर लहर तेरी आत्मा की, हर पुकार, तेरे दिल का हर कंपन मेरे दरबार तक पहुंचता है। पर अब एक नई बात समझ। जब तू बार बार एक ही चीज मांगता है, बार बार उसी बात को दोहराता है, तो वह प्रार्थना अब निवेदन नहीं रहती, वो डर बन जाती है, चिंता बन जाती है। और मेरे बच्चे, जहां डर होता है वहां विश्वास नहीं होता। मैं तुझसे यही तो चाहता हूं। विश्वास अंधेरे में, सन्नाटे में, उस समय जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, जब तू टूट रहा होता है, जब सब दरवाजे बंद लगते हैं, तब भी यदि तू मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखे तो समझ ले तूने खुद को मेरी गोद में सौंप दिया है। यही सच्चा सरेंडर है। तू जब मुझसे बोल चुका है, जब तू ब्रह्मांड को बता चुका है कि तुझे क्या चाहिए, अब तेरा काम खत्म, अब मेरा काम शुरू। लेकिन मैं कब वह चीज दूंगा, कैसे दूंगा, कितनी दूंगा, यह मैं तय करूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तू वह नहीं देख सकता जो मैं देख सकता हूं। मैं तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखता हूं। तेरा अतीत, तेरा वर्तमान, तेरा भविष्य, सब मेरे सामने खुली किताब की तरह है। तेरा समय भी मायने रखता है, तेरी सोच भी मायने रखती है, तेरे कर्म भी मायने रखते हैं, तेरी संगत, तेरे विचार, तेरा उठना बैठना, तेरा व्यवहार, सब कुछ उस परिणाम की ओर ले जा रहा होता है जो तू मुझसे मांग रहा है। बच्चे, मान ले, हर चीज की एक गति होती है, हर इच्छा का एक समय, हर फल का एक रथ हो। सेब अगर बसंत में मांगा जाए तो क्या वह तुरंत मिलेगा? नहीं ना।